Okay, let's get started now. कुछ तो एक दो चीजें आई थिंक सो रिमेनिंग थी, लाइक एक्सट्रैक्ट मेथड एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर एंड response specification builder. Okay, so let me show you something. So देखो, before going to start those topics, let me copy this. Open my Postman. Okay, so see now. अभी कैसे होता है, यहाँ पे let me build one endpoint for you. Okay, so देखो, this is the base URL. फाइन, तो मैंने ना इसे उठा लिया. ओके, एंड लेट मी delete this. Fine. So now after that, let me copy the same. ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ and let me paste it here. Let me copy this and let me paste it here. Fine. And now इसका जो कुछ भी base URL में जा रहा है, let me add it. Okay. So now see guys, यहाँ पे मेरे पास ना 3 different endpoints है, correct? ये वाला एक एंड पॉइंट है ना, ये भी वाला एक एंड पॉइंट है. अभी मुझे बताओ, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? यस, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली. अगर तीनों पे अगर हमने देखा तो क्या लगता है? ऑल दीज आर लुक सेम, राइट? सेम ही है. चलो, अभी डिफरेंस जब हम देखेंगे तो क्या बोलता है? दिस इज गेट, डिलीट, पुट और पैच. दिस फॉर गेट मेथड. मेथड अलग अलग. करेक्ट. दिस इज फॉर गेट मेथड. दिस इज फॉर कौन सा? ये पुट मेथड. Okay, and this one is for delete. delete. Fine. ये 3 अलग टाइप ऑफ मेथड्स अलग है. बाकी अगर हमने एंड पॉइंट देखा तो सेम ही है, करेक्ट? सो नाउ अभी देखो, नाउ इफ आई वांट्स टू हिट दिस एंड पॉइंट, ओके, तो ये गो रेस्ट क्या कहता है हमें? यहाँ पे बोल रहा है कि पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये जो कुछ भी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पास द बेरर टोकन, राइट? करेक्ट. तो यानी कि मुझे ऑथराइजेशन चाहिए. अगर मुझे एंड पॉइंट हिट करना है तो मुझे चाहिए ऑथराइजेशन, राइट? सो मेरा ऑथराइजेशन कहां पे मिल रहा है? लेट मी, चलो यहीं पे है ना, वहां पे किस ले जाऊं? लेट मी गो टू हियर एंड इट्स अ गो रेस्ट डिलीट. इज इट गो रेस्ट? यस. इट्स ऑथराइजेशन. यहाँ पे भी नहीं है. पोस्ट में रखा है क्या मैंने? चलो फाइन. तो देखो, मैंने कॉपी किया ये और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो दिस इज माय ऑथराइजेशन. ये कंपलसरी मुझे लगने वाला है, करेक्ट? और मैं जो कुछ भी वैल्यूज अभी ये कर रहा हूँ, चलो पोस्ट करूंगा. ओके, नाउ लेट मी पोस्ट इट समवेयर. तो उसके लिए भी उधर पुट करने दो, डिलीट करने दो, राइट? तो और एक चीज क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेट मेथड मुझे एक्सेस करने के लिए, एक्चुअली फॉर द गेट वी डोंट नीड एनीथिंग, राइट? करेक्ट. फॉर गेट वी डोंट नीड एनीथिंग. ओके, पोस्ट के लिए हमें लगेगा, करेक्ट?
तो गेट किल नहीं लगेगा, बट स्टिल वो रहने दो आप। तो अगर मैं इसके लिए ट्राई करूंगा नाउ नाउ इफ आई ट्राई फॉर दिस, तो क्या होता है, पुट लगेगा, पुट मेथड, एंड पॉइंट सेम है, ऑथराइजेशन टोकन, और क्या लगेगा मुझे, यहाँ पे क्या प्लेस करता हूं मैं, और कॉमन चीज है कंटेंट टाइप, राइट। कंटेंट टाइप, हाँ। कंटेंट टाइप बता दूंगा मैं, Yes, sir. जैसे लगने वाला है मुझे, Yes, sir. करेक्ट, ये चीज है। और उसके बाद अगर मैं इसके लिए जाऊंगा, तो ये क्या है, अगेन ये ऑपरेशन परफॉर्म करने ऑथराइजेशन कोड लगने वाला है। तो क्या हो रहा है, वेन एवर आई एम ट्राइंग टू हिट एनी एंड पॉइंट, okay, out of this I need to specify all these details every time, correct, हर बार मुझे भेजना ही पड़ रहा है, करेक्ट। तो एक चीज हो गया ना, उसके बाद यानी कि क्या, ओ सॉरी, ठीक है चलो यहां तक है, हाँ। यानी कि क्या हो गया कि जो कुछ भी मैं एंटर करूंगा उसके रिक्वेस्ट बॉडी में, राइट, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द एंड पॉइंट्स, करेक्ट, एंड एवरी टाइम द सेम कोड आई नीड टू रिपीट इट, करेक्ट। तो अगर हमने यहाँ पे देखा, तो हम क्या कर रहे थे, नाउ लेट मी शो यू, सी, हर बार मुझे वो चीजें ऐड करते जाओ, सेम चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो तो ये चीज ऐड करो, करेक्ट, ऑथराइजेशन फिर से सेम कोड ऐड करो, एक चीज हो गया। तो क्या होता है, हमें ये पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट बॉडी में और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें कॉमन है फॉर ऑल दी एंड पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, उन कॉमन चीजों को एक जगह पे एक साथ लिख के रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट में बाइंड करेंगे सारी चीजें, करेक्ट। तो वो चीज हो गया रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ओके। क्या हो गया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि मैं, एक क्लास है मेरे पास, उस क्लास में ये सारी चीजें, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसमें ऑथराइजेशन लिख के डाल दूंगा, कंटेंट टाइप जो है मैं वो पहले से ऐड करके रखूंगा, करेक्ट, ये ऐसे हो गया ना। इनटू दैट वे जैसे वो चीज बन रहा है मेरे पास, ओके, उसी हिसाब से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरा एक रिस्पॉन्स, अभी देखो रिस्पॉन्स पे आ सकता है, तो रिस्पॉन्स चीज में भी बहुत सारे इनपुट में जब हिट करूंगा तो कुछ कॉमन चीजें रहेंगी ना मेरे पास, फॉर एग्जांपल 200, ओके, यानी कि स्टेटस कोड सेम रह सकता है, करेक्ट। और जो कुछ भी रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है, ओके, उसका कंटेंट टाइप भी सेम हो सकता है, ठीक है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, वो सारी चीजें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में बाइंड करके रखूंगा। यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन? यानी कि क्या है, कॉमन चीजें जो कुछ भी है वो मैं एक जगह पे बाइंड करके रख दूंगा, दैट्स इट। अभी वो कैसे करेंगे देखो, अभी हमें मालूम है, लेट मी शो यू ना, देखो कैसे किया मैंने यहाँ पे, नाउ दिस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ओके, ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर वी हैव मेनी मेथड्स उन्होंने डिक्लेयर करके रखे हुए कुछ, ओके। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का एक स्पेक नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें बता दिया रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, ओके, यानी कि गिवन क्या रिटर्न करता है, गिवन इज गोइंग टू रिटर्न द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट, क्या रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये बन गया। तो इसमें मैंने क्या किया, डॉट सेट कर दिया, क्या कंटेंट टाइप क्या है मेरा, ये वाला, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट डॉट हेडर, हेडर में हम दे रहे हैं ना ये वैल्यूज, वी आर गोइंग टू गिव द वैल्यूज इन हेडर ओनली, राइट। यहाँ पे जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे जाने को ये हेडर में ही दे रहे हैं हम, यहाँ पे भी आता है, हेडर्स में भी हम डाल सकते हैं उसके जो कुछ भी रहेंगे, यहाँ पे ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन ऐसे बोल के मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ, ओके। इट मीन्स व्हाट, दिस थिंग्स आर कम अंडर द हेडर। तो मैंने हेडर में क्या किया, ऑथोराइजेशन डाल दी मेरी, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। तो ना अगर हमने अभी ये वाला एंड पॉइंट देखेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, दिस इज ओनली द पाथ, राइट,
तो बेस यूआरएल यहाँ पे है, दिस इज बेस यूआरएल, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बेस यूआरएल कॉन्फ़िगर करो और एक बेस पाथ भी कॉन्फ़िगर करो, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डॉट बेस यूआरएल, ओके, तो उसमें लिया gorest.co.in, करेक्ट। और बेस पाथ भी दे दिया, क्या कि बेस पाथ में पब्लिक v2 यूजर्स 62 80 83, ये जो कुछ भी नंबर है उसका नंबर है आईडी। तो बेस पाथ में ये वैल्यू दे दी। सो सी हियर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, थोड़ा नॉइज था, फाइन। तो देखो, तो क्या किया हमने, बेस पाथ क्या है उसका और बेस यूआरआई क्या है वो भी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। समझ में आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट में है मेरे पास, इनटू द रेक स्पेस में, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट जब मैं एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रिक्वेस्ट स्पेसिफिक, आई क्रिएट द सिंपल वन मेथड, ओके। और वहां पे देखो कैसे करना पड़ता था, इनटू दिस वे, राइट। तो मैंने लिखा दिस को, अभी इसके बिलो व्हाट विल राइट दिस वन। अब इसका मीनिंग क्या है बताओ, क्या कर रहा है ये, व्हाट्स गोइंग टू बी डू, गिवन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में हमने क्या क्या दिया है, सी दिस इज द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, और हमने ये सारी चीजें दी है, करेक्ट। और मैंने बोल दिया डायरेक्टली गेट देन लॉग एंड ऑल, राइट। तो जब मैं इसको रन करूंगा, लेट मी चेक एनी अदर थिंग्स आई हैव रिटन, नॉट इट, ओके, लेट मी रिमूव दिस। तो इस चीज को मैंने सिंपली अभी राइट क्लिक करता हूं एंड लेट मी रन दिस एप्लीकेशन। आ गया रिस्पॉन्स, सी, करेक्ट। 404 नॉट फाउंड, व्हाई नॉट फाउंड, मे बी इसका आईडी उसने चेंज कर दिया है यहाँ पे, राइट। लेट मी कॉपी दिस आईडी, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे ये आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, यानी कि सिंपली डायरेक्टली इफ आई राइट गेट, तो ये गेट कर देगा, देखो आगे वैल्यूज। समझ में आ रही है चीज एवरीवन, यस सर। यस सर। है ना सिंपल। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सिंपली देखो, जैसे मैंने अभी वो गेट किया तो सेम चीज लगने वाला है मुझे। सो व्हाट आई विल डू, मैं लिख दूंगा भाई ये ले ले, डिलीट कर, जी जी। राइट, करेक्ट। तो क्या करेगा अभी, डिलीट करेगा। यानी कि बार बार ये चीजें मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्या अभी, नहीं। नो नीड टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। देखो उसने दोनों भी एंड पॉइंट सेट किए, सी 200, ओके, और यहाँ पे 204 नो कंटेंट, यानी कि हिट किया उसने। सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ओके। आशुतोष, अरे मत लिखो यहाँ पे कुछ, ओके, फाइन। बहुत ही सिंपल है, वही चीज है, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट में डाल के बार बार वही ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, जो कुछ भी कॉमन चीजें लगने वाली है, नहीं तो बार बार आपको ये चीजें हमेशा यू हैव टू रिपीट एवरीथिंग, करेक्ट। तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो अभी आगे क्या है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, ओके। अभी कैसे हो रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये इंटरफेस है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डॉट देके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, करेक्ट। तो द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर आर बोथ आर द सेम, ओके। अभी देखो, लेट मी शो द स्पेसिफिकेशन बिल्डर। अभी ये रहा मेरा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, देखो नाउ ये है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, दिस इज द इंटरफेस, एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, दिस इज द क्लास, ओके, बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिंपल
इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको सेट कंटेंट किया, ऐड हेडर में क्या है वो ऐड किया, सेट बेस यूआरआई किया, सेट बेस पाथ किया। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद आई नीड टू परफॉर्म द बिल्ड ऑपरेशन। क्या करना पड़ता है मुझे? बिल्ड। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, तो ये बिल्ड करने के बाद ये रिटर्न क्या कर रहा है? इट इज गोइंग टू रिटर्न द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ओनली, राइट? सी, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेक स्पेसिफिकेशन, और उसको मैं आगे यूज करूंगा। तो कैसे यूज करूंगा? इन द सेम वे, राइट? लेट मी शो यू हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट। कहां पे यूज किया मैंने? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। चलो, लेट मी टेक दिस। ये वही सारे एंड पॉइंट थे जो हमने ऑलरेडी हिट किए हैं। ओके, देखो, नाउ ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है। ओके, इट्स रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, सॉरी, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन कहां पे यूज किया मैंने? यहाँ पे। एक्चुअली उसमें एक्सट्रैक्ट भी मैंने यूज किया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट वन। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। ओके, लेट मी टेक दिस। अभी देखो, अब ये क्या करेगा? नाउ सी, ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। हाँ, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि ये चीजें हमने ऑलरेडी देखे थे, वो मैंने यहीं पे बिल्ड कर दिया उसको, और यहाँ पे बोल दिया गिवन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी मैंने दिया है एट दिस लेवल। ओके, तो क्या कर? डॉट गेट कर। तो हम आगे क्या कर रहे थे? देन डॉट लॉग डॉट ऑल एंड ऑल कर रहे थे, राइट? यहाँ पे कैसे कर रहे थे हम अर्लियर? डॉट लॉग डॉट ऑल, करेक्ट? ये चीज हम ऐसे कर रहे थे। ये कौन है? लक्ष्मी? हाँ, ठीक। वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, दिस वन, राइट? लेट मी कमेंट आउट दिस टू। तो यही चीज है, क्या करेगा? गेट करेगा और लॉक करके प्रिंट करेगा, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे उसका मैं आईडी वहां पर चेंज हो चुका है, सो लेट मी टेक द आईडी, और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। सी, आ गया लॉग, करेक्ट? रिसोर्स नॉट फाउंड, यानी कि उसने हिट किया। करेक्ट है यहां तक? समझ में आ रहा है? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, एवरीवन? की कंफ्यूजन है थोड़ा? गाइस, सर ये बिल्डर नहीं समझ में आया क्या? हाँ, ओके फाइन। ये चेंज हो गया फिर से, इसलिए उसने नहीं। Two people are waiting, let me admit them. Okay, देखो, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ आर सेम एक्चुअली। ओके, एक क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन एक इंटरफेस है, और एक है अपना क्लास है। अगर ये क्लास है तो इस क्लास में कैसे होगा? कुछ मेथड्स रहेंगे जिसमें सेटर एंड गेटर होते हैं, राइट? एक पोजो क्लास हमने देखा हुआ है, लाइक दिस वन, जिसमें सेटर एंड गेटर है। देखो, सेट ईमेल, गेट जेंडर वगैरह वगैरह। तो इनटू दैट वे यहाँ पे आ गया, हाँ, यहाँ पे एक क्लास है, इस क्लास के अंदर वी हैव सम मेथड्स। उस मेथड्स को यूज करके हम क्या करने वाले? सेम चीज करने वाले। व्हाट? द सेम वन जो हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी लगने वाले, वो हमने जैसे सेट किए थे, वही चीज हमने यहाँ पे सेट की। देखो, कंटेंट टाइप सेट किया, क्या है ये? कंटेंट टाइप डॉट जेसन। देखो, कंटेंट टाइप जेसन। उसके बाद हेडर दिया था हमने, राइट? डॉट हेडर।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड हेडर add एंड सेम चीज कर रहे हैं, ऑथराइजेशन, करेक्ट, yeah. मेरा टोकन दे रहे हैं। देन बेस यूआरआई है, तो बेस यूआरआई हमने दिया क्या है मेरा, देन बेस पाथ क्या है मेरा, बेस पाथ दिया मैंने, मेरा क्या है। तो अभी ये जो चीज है ये क्लास में है ना, ये क्लास के एक एक मेथड्स को हमने सेट किए हुए, राइट। तो इस क्लास में एक बिल्ड नाम का एक मेथड है, ओके, ये बिल्ड नाम का एक मेथड है। तो ये क्या करता है, ये जो कुछ भी आपने यहाँ पे दिए हुए डिटेल्स है वो असेंबल कर देता है एक ऑब्जेक्ट में, ओके, बिल्ड करता है एक ऑब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ये सारी चीजें कहां पे जा रही थी, इनटू दिस, राइट, दिस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में जा रही थी। तो अभी वही चीज ये बोल रहा है कि बिल्ड करो, एक ही ऑब्जेक्ट में डालो, अलग अलग जगह पे डाल के आपने रखा हुआ है, राइट। तो बाद में उसको बिल्ड करो एक जगह पे, जो कि वो रिटर्न करने वाला है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ। क्या मिलने वाला है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि ऐसे, यही चीज, करेक्ट। तो उसने क्या किया, बिल्ड इज गोइंग टू रिटर्न द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन ओनली, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन देखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये सारे वैल्यूज पूरे ऐड कर दिए। यानी कि खाना खा रहे हैं हम, एक सीधे हाथ से और एक उल्टे हाथ से, राइट। Yes. बिल्डर में पहले हम सेट कर रहे हैं और बाद में फिर से रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ही ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, करेक्ट। Yes. यानी कि यहाँ पे जो किया था सेम। Yeah. तो वही चीज है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये चीज ले लिया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे वैल्यूज गेट में आ गए, सिंपल, द सेम थिंग। समझ में आ रहा है अभी, समझ में आया सर, समझ में। ओके। सो देखो अभी, नाउ इफ आई हिट दिस वन, तो क्या मिल रहा है मुझे, हाँ, राइट। सो सी हियर, आई गॉट दिस कंप्लीट रिस्पॉन्स, राइट। तो अभी ये रिस्पॉन्स वगैरह मिल गया मुझे। नाउ आई गॉट द आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस एंड ऑल, एवरीथिंग आई गॉट इट, राइट। सो नाउ अभी क्या करना है मुझे, आई वॉन्ट टू प्रिंट द नेम, राइट। जो कुछ भी मेरे बॉडी में आ रहा है ना यहाँ पे नेम, तो मुझे नेम प्रिंट करना है, करेक्ट। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम, इट्स अ जेसन, राइट। तो हमने कुछ सीखा है, क्या सीखा हमने, जेसन, जेसन पाथ। राइट, जेसन पाथ, ठीक है नहीं। तो जेसन पाथ के थ्रू हम ले रहे थे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रीड कर रहे थे, तो दिस इज नथिंग बट द जेसन, करेक्ट। तो बस यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है अभी, और मुझे उस रिस्पॉन्स में से एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। क्या करना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट, यानी कि मुझे आईडी चाहिए तो सेपरेटली आईडी ले लो, नेम। नेम चाहिए तो मुझे सेपरेटली नेम ले लो, ईमेल चाहिए मुझे तो सेपरेटली ईमेल ले लो, राइट। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस, जस्ट अ मिनट, एक्सट्रैक्ट मेथड। अभी देखो, दिस इज व्हाट, यहां तक तो हमने देखा था इससे पहले, Yes. राइट। देन के बाद डॉट लॉग वगैरह दिया था। तो मुझे अभी लॉग नहीं करना है, मुझे अभी करना क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कहां से करना है, मुझे जेसन पाथ से करना है, राइट। तो जेसन पाथ में क्या है, गेट स्ट्रिंग करना है मुझे, तो स्ट्रिंग करना है, और क्या चाहिए आपको, ईमेल चाहिए तो ले लो ईमेल। तो यहाँ पे बोलता है दे दो यहाँ पे ईमेल, राइट। Yes. तो ईमेल हो गया। सो नाउ लेट मी मेक इट एज ईमेल। तो अभी बताओ, ये कुछ लॉग में पूरा प्रिंट करेगा कि ओनली ईमेल प्रिंट करेगा, Only email. ईमेल। राइट। नाउ उस रिस्पॉन्स में से इसने सिर्फ ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ लेट्स चेक होता है क्या, यहाँ पे कुछ तो भी दिया है मैंने, हाँ ये दो भी एग्जीक्यूट हो गया, लेट मी कमेंट आउट दिस, और कुछ दिया है कि मैंने नहीं। So now let me rerun this again.
इसको नल मिल रहा है. व्हाई वी आर गेटिंग नल? मे बी बिकॉज ऑफ द आईडी हैज बीन चेंज, राइट. 025. यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया. नाउ 95. नाउ लेट मी चेक. अगर बॉडी में कुछ नहीं आ रहा है उसके, तो ऑब्वियसली वो क्या प्रिंट करने वाला है? null. करेक्ट. हाँ, तो अभी मुझे मिला वैल्यू, राइट. अभी मुझे लगता है नो, आई वांट टू प्रिंट द, आई वांट टू गेट द वैल्यू, आई वांट टू गेट द नेम, राइट. तो लिख दो यहाँ पे नेम, प्लस नेम ले लो. तो अभी इस नेम के स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख दो आपको क्या चाहिए. स्ट्रिंग आई वांट टू टेक नेम, और मैं यहाँ से पूरा उठा लेता हूँ. और यहाँ से ले लो नेम. ये मेरा आ गया और नेम भी आ गया, राइट. समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, सर तो वो सिर्फ जेसन पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग करते थे तो फिर भी वो मिल जाता था ना? जेसन, आप देखो, आपको पहले ना वो जेसन एक स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, राइट, ऐसे. हाँ करेक्ट. पूरा का पूरा लेना पड़ेगा. हाँ. तो अभी हम यहाँ पे कहीं पे ले रहे हैं क्या? नहीं. नहीं. डायरेक्टली जो कुछ भी रिस्पॉन्स दे रहा है वो रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे ले लिया. ओके. करेक्ट. समझ में आ रहा है सबको? यस यस, पहले हमको बॉडी देना पड़ता था स्ट्रिंग. हाँ, into the string we need to give the body. अभी कुछ बॉडी वगैरह देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी कैन एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज. ओके. यहां तक ओके है? यस. तो अभी इसी तरह से मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि रिक्वेस्ट बिल्डर था, ओके, तो रिस्पॉन्स बिल्डर का काम क्या रहेगा बताओ? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स हम Response. नेम देंगे और वो यानी कि कुछ कॉमन रिस्पॉन्स आने वाले मेरे पास, राइट. यानी कि कुछ एंड पॉइंट्स में हिट कर रहा हूं जिसका एक्सपेक्टेड स्टेटस का 201 आ रहा है, 200 आ रहा है, राइट. उसका कंटेंट अब जो जेसन में आ रहा है, तो वो चीज मैं यहाँ पे दे दूंगा. करेक्ट. तो उस चीज को हमने यहाँ पे इंटू दिस वे ऐड कर दिया. क्या भाई? एक्सपेक्टेड कंटेंट क्या है? कंटेंट टाइप जो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे जो कुछ भी आने वाला वैल्यू है वो क्या आने वाला है? मेरे जेसन फॉर्म में आने वाला है. करेक्ट. तो मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड कंटेंट भी है, और इसको जो कुछ भी मैं हिट करूंगा वो 201 आ रहा है, राइट. तो 201 दे दे, और बाद में उसको बिल्ड कर दे. और ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन था अपना, राइट. तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन यानी कि 2 वेटर थे अपने पास, राइट. 2 वेटर थे. 2 वेटर का काम क्या था अपने पास? 2 वेटर्स कौन से थे? एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तो उसी हिसाब से यहाँ पे अपना काम बनने वाला है, उसके आगे कुछ भी नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. यस सर. ओके. तो अभी देखो, ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का यहाँ पे मैंने ये बना के रखा हुआ है. वेयर इट इज, हाँ, दिस वन. सो देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन व्हेन ये चीज दे दिया मैंने कि ऐसे ऐसे. ये कौन सा है? अलग सा एंड पॉइंट है, अपना रेगुलर एंड पॉइंट नहीं है. रिग्रेस करना. हाँ, रिक्वेस्ट का है, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया, तो आप ऐड कर दो. हाँ, करेक्ट. अगर आप यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, तो चीज आप वहां पे ऐड कर दो ना. मुझे रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में क्या चाहिए बोला मैंने उसको? कंटेंट टाइप जो है वो जेसन में आना चाहिए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 201 आना चाहिए. तो मैंने इसको हिट कर दिया, और बॉडी में मैंने क्या लिखा? मैचर्स भी लिख दिया, राइट. तो इस हिसाब से मुझे भी चेक करना है, तो मैंने क्या कर दूंगा, ये तो यहाँ पे वैल्यू डाल के रखे. नाउ लेट मी चेक.
अभी देखो क्या बोल रहा है, But was status code expected accepted 201 201 but was 200, 200 right? Why? Because get क्या रिटर्न करता है, 200 200 रिटर्न करता है। और मैंने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया, एक्सपेक्टेड क्या कर रहा हूँ मैं, 201, तो सिंपली 201 मैंने इसको 20 कर दिया, ओके, और मैंने इसको यूज कर लिया आगे नाउ। तो हर जगह पे वो रिस्पॉन्स बिल्डर जहां जहां पे 200 आ रहा है, तो उसको मैं यही डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर दूंगा और उसके वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी। सी 200, ओके, समझ में आ रहा है। yes और एक चीज बताता हूँ, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द ईमेल, राइट, ईमेल चाहिए मुझे, तो मैंने एक बार हिट किया, ये हिट कर रहा हूँ ना मैं एक्चुअल में, करेक्ट, एक बार ये एंड पॉइंट हिट कर दिया। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं फिर से एक बार हिट कर रहा हूँ द सेम एंड पॉइंट, नेम चाहिए, तो एक ही में से निकल के आना चाहिए ना, एक बार रिस्पॉन्स आया है ना मेरे पास, करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो मैं क्या कह yes रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मुझे एक बार ईमेल आईडी चाहिए और एक बार नाम चाहिए, तो अलग अलग टाइम पे मैं दो बार हिट कर रहा हूँ द सेम एंड पॉइंट, और क्या कर रहा हूँ, एक बार ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक बार नेम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। yes अगर ऐसे करते बैठूंगा, लेट्स कंसिडर मेरे पास 10 फील्ड है, तो क्या मैं 10 बार हिट करूंगा, नो। तो no व्हाट वी कैन डू, जो कुछ भी मेरे पास बॉडी आ रहा है, राइट, वॉट एवर बॉडी आई एम गेटिंग, ये बॉडी जो कुछ भी है, दैट बॉडी को हमने क्या कहा है, यहाँ पे देखो बॉडी किसमें डाला है हमने, array स्ट्रिंग में, करेक्ट, एक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। तो अगर मैंने इसको डायरेक्टली अगर ऐसे कहा, जो कुछ भी रिस्पॉन्स तू दे रहा है मुझे, रिस्पॉन्स जो कुछ भी देगा, वो रिस्पॉन्स को मैं एक्सट्रैक्ट एज ए स्ट्रिंग करता हूं, क्या कर रहा हूं, string एज ए स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर, राइट, और स्ट्रिंग में ले लिया मैंने, करेक्ट, और मैंने स्ट्रिंग में ले लिया, तो ऐसे आ गया ना, इन दिस वे आई गॉट द बॉडी, राइट। एंड नाउ इजीली व्हाट आई कैन डू, जेसन पाथ लगा दूंगा और मैं आईडी नेम व्हाट एवर आई वांट, आई विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बाउंसर हुआ, हाँ सर, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। हाँ, राइट। अभी देखो नाउ 14, अभी देखो ये दो चीजें क्या कर रही है मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट क्या कर रही है, ईमेल एक्सट्रैक्ट करके देते ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये नेम। same नेम, expect करेक्ट। अगर आपने देखा तो ये कंप्लीट एंड पॉइंट आप हिट कर रहे हो एक बार, राइट, हम्म तो वो सिर्फ नेम ही देने वाला है क्या, नहीं, आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स में से आपने एक्सट्रैक्ट किया सिर्फ नेम, नेम। सिर्फ आपके पास जो कुछ extract भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स में से आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया ईमेल, करेक्ट। यानी कि क्या है, एक्चुअल में आपके पास कंप्लीट रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो अगर मैंने इस चीज को यहाँ पे गेट स्ट्रिंग बोलने के बाद, ये इसे मैंने अगर हटा के अगर बोल दिया एक्सट्रैक्ट एज अ स्ट्रिंग, अगर मैंने इसको किया, तो क्या हो जाएगा, जो कुछ भी कंप्लीट तो मेरा बॉडी। बॉडी है, वो बॉडी किस में आ जाएगा, रिस्पॉन्स नाम के स्ट्रिंग में, कंप्लीट बॉडी आ जाएगी ना, ये वाली कंप्लीट बॉडी आ जाएगी इस, यस। तो इस बॉडी को हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग अगर मेरे पास आ रहा है तो जेसन पाथ लगा देते हैं हम, राइट, yes ये आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेसन पाथ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको बॉडी में डाल देते हैं, और उसके बाद हमें जो कुछ भी चाहिए, पूरा बॉडी आ चुका मेरे पास, नाउ आई कैन अप्लाई एनीथिंग, राइट, अभी इट्स बेस्ड ऑन आवर जेसन पाथ, जो कुछ भी दोगे उसके हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अभी अगर हमने देखा, यहाँ पे दो बार हिट कर रहे हैं एंड पॉइंट,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू हिट अ सिंगल टाइम, राइट, सॉरी यहाँ पे क्या हो, हाँ यहाँ पे आई एम गोइंग टू हिट द सिंगल टाइम, राइट, एक ही बार हिट कर रहा हूँ, बट आई कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग। मुझे आईडी चाहिए तो आईडी ले रहा हूँ, मुझे नेम चाहिए तो नेम ले रहा हूँ, right? अगर मुझे उसका ईमेल चाहिए, तो लेट मी टेक द ईमेल, बट यहाँ पे देते टाइम पे क्या देना पड़ेगा, जेसन पाथ, क्या मैंने जेसन दिया ना, JSON डॉट डॉट dot गेट get string डॉट JSON dot get string गेट स्ट्रिंग, और मुझे वहां पे क्या चाहिए, इसका ईमेल चाहिए, तो टेल से द ईमेल, email. राइट। तो इससे क्या होगा, वो एक ही रिक्वेस्ट में एक ही एंड पॉइंट हिट करके पूरा जेसन पाथ उसने एक्सट्रैक्ट किया, जेसन एक्सट्रैक्ट किया, और उसको हमने जेसन पाथ अप्लाई करके वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ डेटा, करेक्ट। और एक बार अगर आपके पास डेटा आ रहा है तो ऑब्वियसली आप आगे उसको जैसे वेरिफिकेशन करना है, जैसे वैलिडेशन करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स अप टू यू, राइट। आपको क्या करना है वो चीज आप वहां पे कर सकते हो। सी आ गए यहाँ पे, समझ में आ रहा है। होप यू गाइज आर गेटिंग इट। सर ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, पर ये अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कैसे करने का है वो नहीं पता सिंपल है, देखो अभी आपको क्या करेंगे, ये चीजें तो देने वाले हैं, राइट, लाइव प्रोजेक्ट में ये चीजें तो मिलने वाले हैं आपको। हम्म तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ मेरा पैकेज, कौन सा, कॉम डॉट टी एस डॉट यूटिल नाम का एक मैं पैकेज बना लेता हूँ। ओके, एक पैकेज बन गया। इस पैकेज के अंडर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ स्पेसिफिकेशन बिल्डर। ओके, इस नाम का मैंने ये बना लिया। अब नाउ यहाँ पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट एक बिल्डर, बिल्डर ये नाम का मैंने एक मेथड बना लिया, राइट। इसको मैं पब्लिक और स्टैटिक बना लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो कुछ भी यहाँ पे मेरा कोड है ये सारी चीजें बिल्डर बना रहा हूँ ना मैं, तो एक चीज उठा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी मैं आगे यूज करने वाला हूँ, ये किसके लिए है, दिस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर फॉर गोरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं गोरेस्ट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो उसी हिसाब से अगर मैंने और एक चीज बनाई, क्या रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर, और एक मेथड बना दिया मैंने। इसको मैं बना लेता हूँ मेरा पब्लिक स्टैटिक, राइट। तो अभी यहाँ पे कौन से मैंने सेट किए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे इसके सेट नहीं किए, राइट, आई थिंक सो, इसके सेट नहीं किए मैंने। तो इसका क्या सेट करना पड़ेगा मुझे, द सेम सेम थिंग आई नीड टू राइट, राइट। तो मैं पूरा उठा लूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। उसका कंटेंट टाइप तो लगने वाला है, बस ये चीज नहीं है उसका, राइट, हेडर नहीं है ना उसका, हेडर जरूरत नहीं है, तो हेडर मैंने हटा दिया। यहाँ पे जाते हैं, रिक्वेस्ट डॉट इन पे जाएंगे, तो ये मेरा बन गया बेस यूआरएल, राइट। तो अभी मैं हिट किसे कर रहा हूँ, कॉमन कहाँ कहाँ पे लग रहा है मुझे, सिंगल यूजर के लिए यही दे रहा है, राइट। डिलीट के लिए भी, अपडेट के लिए भी सेम ही है, राइट। डिलीट के लिए भी सेम ही है, यू कैन सी, करेक्ट, ये सेम चीज मिल रहा है मुझे। तो ये चीज मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, भाई ये है तेरा यूआरएल, ये बन गया मेरा
रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर। समझ में आ रहा है? तो बस इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा जब मुझे लगने वाला है। अभी कहां से यूज कर रहा था मैं? लेट मी से, लेट मी टेक हियर इफ आई वांट टू यूज इट हियर। ओके, मैं किसका यूज कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। नाउ स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट, कौन सा है मेरा? गोरेस्ट का। तो मैंने गोरेस्ट का यूज किया, राइट? तो ये रिटर्न क्या करना चाहिए? स्पेसिफिकेशन बिल्डर रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रिटर्न करता है, राइट? ये गिवन वाज एक्सपेक्टिंग दैट वन, राइट? सी, इससे पहले यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? ये चीज रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको बोल देता हूँ मेरा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिटर्न कर देते उसका। यहाँ पे जाके मैं रिटर्न बोल देता हूँ मेरा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, करेक्ट? सेम वे आई विल कॉपी हियर, पेस्ट इट, यहाँ पे आ गया। और क्या रिटर्न करेगा मेरा? अभी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन हो गया। तो फिर मैं चला जाऊंगा मेरा गोरेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट, कौन सा चाहिए मुझे? गोरेस्ट। तो ले लो, गोरेस्ट को मैंने अभी यहाँ पे यूज कर लिया। तो इस कोड की जरूरत है क्या? अभी बताओ मुझे, ये कोड की जरूरत है? नहीं, कोड लिखनी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे उसका मेथड में मैंने क्लास बनाया था, उसमें मेथड दे दिया और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, करेक्ट? तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते जाओ ऐसे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स? तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। 2 मिनट थोड़ा सा आराम से करो, ओके? ये समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? वो स्टार्टिंग का बताया था तो वो समझ में आया था, जो आप बताए ना वो नहीं समझ में आया। अब मैंने क्या किया, अभी देखो, जैसे कि खाना खाने जब हम बैठते हैं, तो अपने प्लेट में ना बहुत सारी चीजें होती है। 2-3 सब्जी होती है, पिकल होता है, रोटी होती है, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये पूरा काला करके खा रहे हैं हम, ये चीज, राइट? एक ही जगह पे सारी चीजें लिखी है कि नहीं? तो हमने क्या किया भाई? मतलब सर एक साथ मिक्स कर दिया हम लोगों ने। हाँ, यहाँ पे ये सारी चीजें मिक्स की है ना। वाई? बिकॉज दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, करेक्ट? हमें समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इस चीज के लिए यहीं पे किया, यहीं पे मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन बनाया, यहीं पे मैं एंड पॉइंट हिट कर रहा हूँ, करेक्ट? एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू इट हियर ओनली। तो मैंने क्या किया? सिंपल, चलो ये चीज मैं हटा देता हूँ, ये चीज भी मैं हटा देता हूँ, ओके? लेट मी रिमूव दिस वन आल्सो। ये रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बिल्डर है, राइट? तो चलो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बिल्डर का मैं एक नया क्लास बना लूंगा, सिंपल एक क्लास। उस क्लास में एक मेथड बना लेता हूँ, और उसको बोलता हूँ रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बिल्डर नाम का एक मेथड बना लेता हूँ मैं। इस मेथड को मैं पब्लिक बना लूंगा, और स्टैटिक। इसको स्टैटिक क्यों बनाऊंगा? आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट ऑब्जेक्ट नया नहीं पता। तो देखो यहाँ पे गया, ये कोड में पूरा यहाँ से डिलीट मार देता हूँ और मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके? तो ऑलरेडी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन मेरे पास है, ऑब्जेक्ट बन ही रहा है और उसको वही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने सिर्फ रिटर्न किया अभी क्या? रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, करेक्ट? यानी कि यहाँ पे जो खिचड़ी बन रही थी वो हटा दिया मैंने यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, अभी मुझे करना क्या है? मुझे ना एक एंड पॉइंट हिट करके उसमें से डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है मुझे? डेटा
एक्सट्रैक्ट करना है उसके बॉडी में से। उसके बॉडी में से मुझे क्या क्या चाहिए, ये वाली चीजें चाहिए, राइट। तो अभी अगर हमने देखा यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है कि आपको कहीं पे हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा है, नथिंग। हियर वी हैव द क्लियर कोडिंग, राइट। क्लियर कोड है मेरे पास यहाँ पे, है कि नहीं, एक्चुअल कोड है। और बाकी के जो कुछ भी मैं कॉन्फ़िगरेशन चीजें कर रहा हूँ, क्या स्पेसिफिकेशन बिल्डर में जो कुछ भी कॉमन कॉमन चीजें हैं, वो मैंने अलग सा मेथड बना के ले लिया उसको, राइट। एक जगह पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ उसको। देखो अभी देखो ना, चलो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। गिवन में मुझे क्या चाहिए अभी, गिवन डॉट कंटेंट टाइप, कुछ तो कंटेंट टाइप दिया मैंने, डॉट हेडर, हेडर में मैं क्या देता हूं उसको, ऑथराइजेशन टोकन और ऑथराइजेशन ये, देन उसके बाद डॉट क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी ये डॉट, ये वैल्यू देने के बाद हेड नहीं रे, हेडर, हेडर, हेडर में मैंने उसके वैल्यूज दे दिए, राइट, जो कुछ भी देना था। डॉट उसके बाद आगे मैं क्या दे रहा हूँ, ये वैल्यू देने के बाद मुझे देन वगैरह चाहिए, राइट। गिवन, व्हेन, देन, इस हिसाब से मैं जाऊंगा। डॉट गेट, सॉरी ये हो गया, डॉट हेडर, हेडर को मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, देखो कंटेंट टाइप यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरा कंटेंट टाइप डॉट जेसन, ओके। देन डॉट, डॉट में क्या दे रहा हूं मैं, हेडर, हेडर में मुझे क्या देना है, स्ट्रिंग और उसके वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरा ऑथराइजेशन, दिया होगा, हाँ ये वाला मैंने लिया ऑथराइजेशन। देन उसके बाद मैं यहीं से दे देता हूँ उसको मेरा बेरर टोकन, ओके। कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे, इसको मैं दे रहा हूँ मेरा बेरर टोकन, करेक्ट। देन गेट मेथड, राइट, गेट में मैं क्या दे रहा हूं अभी, गेट में मुझे हिट करना है, राइट, एंड पॉइंट आई एम गोइंग टू हिट, तो यहाँ पे ये वाला मैं हिट कर रहा हूँ, लेट्स कंसीडर गेट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस, ये वाला वैल्यूज मैंने दे दिया यहाँ पे। देन डॉट लॉग डॉट ऑल, तो ये क्या कर रहा है, सिंपली ये एंड पॉइंट हिट कर और उसको लॉग में प्रिंट कर, करेक्ट। यस, तो मैंने क्या किया, एक काम कर, तू लॉग में मत प्रिंट कर, ओके। देन करके ना तो उसको एक्सट्रैक्ट कर, एज ए क्या कर, स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर, राइट। तो क्या रिटर्न करेगा अभी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये कंप्लीट, ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, एक str इज इक्वल टू मैंने ले लिया, यानी कि जो कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स कहाँ पे मिल रहा है मुझे, प्यार में, str में मिल रहा है, राइट। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जेसन पाथ अप्लाई कर रहा हूँ ना, जेसन पाथ, जेसन स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू जेसन पाथ में मैंने दे दिया मेरा str, करेक्ट। यानी कि इसका जो कुछ भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, बॉडी मिलेगा, वो अभी किस में आ गया, जेसन स्ट्रिंग में, जेसन फॉर्मेट में आ गया। अभी अगर मेरे पास जेसन फॉर्मेट में आ गया तो मैं जेसन पाथ यूज कर सकता हूँ ना, तो मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दिया, करेक्ट। यस, तो ये एक बार हो गया। अभी क्या हो रहा है, नाउ वंस अगेन आई वांट टू हिट, आई वांट टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, ओके, सेम ऑपरेशन फॉर अ डिफरेंट एंड पॉइंट और समथिंग एल्स, ओके। तब मैं क्या करूंगा, ये फिर से ये सारी चीजें डबल डबल लिखते बैठूंगा क्या, why to write all these things ना, एवरी टाइम कंटेंट टाइप क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, कौन सा हिट करना है, ये चीजें मैं क्यों देता बैठू, नो नीड, राइट। क्यों नो नीड,
बिकॉज एक मैंने क्लास बनाया हुआ है जहां पे मैंने सारी चीजें ऑलरेडी सेट करके रखी है, करेक्ट। हम्म। तो मैं गया यहाँ पे, ये अनवांटेड चीजें मैंने निकाल दी। अरे ये सारी चीजें क्यों चाहिए तुझे, ऑलरेडी तो हमने दिया हुआ है, राइट। ये सारी चीजें मैंने हटा दी। और इस गिवन में मैंने क्या किया, स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट कौन सा मेथड मेरे पास, गो रेस्ट। तो ये चीज मैंने उसको दे दिया। समझ में आ रहा है अभी? यानी कि एक अलग सा क्लास बनाएंगे और वहां पे वो मेथड सेपरेटली लिख के लेंगे। यानी कि क्या हो रहा है अभी, अभी हमने क्या किया, हम फ्रेमवर्क जैसे बनाते हैं वैसे। यस हाँ करेक्ट, यस जैसे कि हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं। और यही इसी को कहते हैं फ्रेमवर्क बनाना, इससे अलग कुछ भी नहीं है। डीटीओ बना रहे हो तो डीटीओ अलग से एक पैकेज बनाओ और उसमें वो डीटीओ डाल दो। स्पेसिफिकेशन बिल्डर बना रहे हो, यूटिल क्लास बनाओ, उसमें यूटिल में डाल दो। अगर अभी आप रेस्ट एश्योर्ड यूज कर रहे हो, सॉरी गो रेस्ट को आप हिट कर रहे हो, तो गो रेस्ट का एक पैकेज बनाओ और उसमें क्या करो, गो रेस्ट के सारे मेथड्स वहां पे लिख दो। अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को जा रहे हो, रिक्वेस्ट को जा रहे हो के लिए कुछ एंड पॉइंट लिख रहे हो, मेथड्स लिख रहे हो, तो उसका एक पैकेज बनाओ, उसमें क्लास बनाओ, मेथड्स लिखो और उसको सेपरेटली कर दो। गेटिंग इट? यस बस यही चीज है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। यहां तक ओके है सबको? एनी यस एनीथिंग एल्स कि यहाँ पे सर से समझ में ना रही क्या हो रहा है? यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, डॉट गेट देना पड़ेगा, तब जाके ये निकल गया। वेरी सिंपल। एक्सट्रैक्ट मेथड, यानी कि एज अ जेसन पाथ ओपन करो, ले लो, एज अ स्ट्रिंग ले लो। अगर आपने एक डीटीओ बनाया, एक क्लास बनाया है, तो उस क्लास में भी दे दो, डजंट मैटर्स। ये किसके लिए दे रहे हैं हम, रिक्वेस्ट के लिए दे रहे हैं। ये स्पेसिफिकेशन बिल्डर डॉट रिक्वेस्ट, ये बनाया था मैंने। समझ में आ रहा है? वही चीज है, जो सारी चीजें एक जगह पे लिख रहे हैं तो समझ लेता हम काला करके खाना खा रहे हैं। मस्त नाही का, भाकरी चिकन बिकन सर्व काही एकत्र मिसळून काला करून खातोय। लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से खाना खाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क बना के उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रखी। यानी कि किसी शादी में गए हम, तो वहां पे काला करके थोड़ी ना खाने वाले। पनीर की सब्जी बाजू में रखेंगे, दाल फ्राई अलग जगह पे रखेंगे, पिकल अलग जगह पे रखेंगे, रोटी अलग रहेगी, गुलाब जामुन अलग रहेगा, रसमलाई अलग जगह पे रहेगी। तो ये दैट इज नथिंग बट फ्रेमवर्क डिजाइन। करना वही चीज है, ओके। लेकिन काला नहीं अच्छी करना। तरह अच्छी तरह से खाना है, नहीं तो पता चलेगा खाना खाते टाइम पे अचानक से 2 पिकल आ गए, काला करके खाते टाइम। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर here. यस यस Yes, anything else guys? ट्राई करो, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने अच्छी तरह से बनेगा, ओके। सिर्फ देखते बैठेंगे तो चीजें नहीं हैंडल होने वाली। उसको ठीक तरह से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा, ओके। फाइन गाइस, आई होप नाउ everything is covered from our syllabus. और कुछ बाकी है क्या? Let me check, let me open. Just a minute. Carnation 23.
मैम ने भेजा है शायद, नहीं? कहाँ पे दिया है? हाँ, अरे डाउनलोड इसमें हो गया। Okay, now let me share my screen. See, this is syllabus, right? So mostly, not mostly, everything is cleared actually, covered. तो बस अभी आपको करना क्या है? आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें ठीक तरह से बनेंगी। ज्यादा कुछ भी नहीं है। मोस्टली देखो अभी मार्केट में ना रेस्ट पे ही काम चलता है, तो रेस्ट जो एश्योर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं है। ओके गाइस, सर ये कराटे फ्रेमवर्क है, ये हमें बनाना पड़ता है क्या? ऐसे अरे एक ये एक नहीं, ये जो है ना कराटे फ्रेमवर्क, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए। रेस्ट अश्योर्ड इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क एंड कराटे इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क। ओके, तो बस आपके कैसा है, देखो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, गिवन व्हेन देन यूज कर रहे हैं, राइट? Yes. है कि नहीं? तो कराटे में भी वही यूज किया जाता है, उसे हम घेरकिन कीवर्ड्स कहते थे, राइट? तो वही यूज करता है। तो चलो, अगर ये सारी चीजें अगर हमें समझ में आई है तो थोड़ा सा इसको किक स्टार्ट कर देते हैं, राइट? यानी कि आपके रिज्यूम में और एक फ्रेमवर्क ऐड हो जाएगा। हाँ, वी कैन आल्सो worked I also worked on the karate framework. Otherwise we can say I have a little bit knowledge about the karate framework also. Okay. हाँ, तो बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फाइन गाइस, Yes, sir. जल्दी जल्दी से प्लेस हो जाओ और जल्दी जल्दी से पार्टी दे दो। ओके, Yes. Okay. फाइन देन, नाउ लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।